गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द आईआईटी प्रेप लाइव क्लास। बच्चों, सुबह 8:34 हो रहा है, राइट? एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो बच्चों, हमें क्या पढ़ना है आज? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बारे में पढ़ना है। बच्चों, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है? और ये काफी सिंपल है, इस पे आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्वेश्चंस भी काफी सिंपल ही आएंगे और ये होता भी काफी सिंपल है, ठीक है? चेक कर ले एक बार, स्ट्रीम परफेक्ट रन कर रहा है। ओके। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होता है बच्चों, इसका आप समझो। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर दो कर्व है, एक कर्व मैंने C1 बनाया, दूसरा कर्व C2 बनाया। अब ये दोनों कर्व क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। अब यदि ये दोनों कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, यदि दोनों कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो ये दोनों कर्व क्या कहलाते हैं? ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। देखा जाए तो इन बातों को मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। पढ़ाया था ना कि एंगल बिटवीन टू कर्व, फिर वहीं पर डिस्कस किया था कि ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। तो क्या होता है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम क्या करते हैं? दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और यदि इनके टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है। बाय द वे, इस चैप्टर में इस टॉपिक पे हमें क्या करना है? तो देखो, मान लो कि ये कर्व C1 है, तो इसके टेंजेंट का स्लोप dy/dx एट कर्व C1 लिख दिया। ये कर्व C2 है, तो कर्व C2 के टेंजेंट का स्लोप dy/dx C2 लिख दिया। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1, क्योंकि यदि दो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ये -1। तो स्लोप का मतलब क्या? डेरिवेटिव। तो m1 मतलब बच्चों यहाँ पर dy/dx टू कर्व C1, m2 का मतलब dy/dx टू कर्व C2, द प्रोडक्ट विल बी व्हाट? -1। अब यहां से आप एक काम कर सकते हो, ये लिख सकते हो कि dy/dx टू द कर्व C1 इज इक्वल टू -dx/dy C2। इसको डिवाइड कर दोगे, देखो dy/dx टू कर्व C1, इसको डिवाइड कर दोगे कि -1 अपॉन dy/dx टू कर्व C2 बन जाएगा। और इसको उल्टा करके लिखोगे बच्चों कि -dx/dy टू द कर्व C2 चला है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? देखो, क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछ जाएंगे? क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मान लो आपके पास क्या है, कर्व C1 का इक्वेशन दिया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप C1 का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करो। वो कर्व निकालो जो कर्व C1 को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो करना क्या है कि आपके पास कर्व C1 दिया हुआ है, तो कर्व C1 का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। मतलब कर्व C1 को डिफरेंशियल इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट करो। कर्व C1 को बच्चों क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा? देखो, हमको C2 निकालना है, तो कर्व C1 को मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया, तो dy/dx का टर्म आएगा। अब इस dy/dx क्या करना है? -dx/dy से रिप्लेस कर देना है। देखो, dy/dx को -dx/dy से रिप्लेस कर दो, तो -dx/dy से रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो कर्व C2 का बनेगा। ओके बच्चों को समझ में, एक बार फिर से रिप्लेस करता हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। प्रॉब्लम में क्या होगा कि आपके पास कर्व C1 दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि कर्व C1 का ऑर्थोगोनल कर्व निकालो। वो कर्व निकालो जो C1 को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो आपको क्या करना है? पहले कर्व C1 को रिप्रेजेंट करो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको dy/dx आ जाएगा। तो आप क्या करना कि उस dy/dx को -dx/dy से रिप्लेस कर दो। तो -dx/dy से रिप्लेस करोगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आएगा वो कर्व C2 का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको C2 का कर्व निकल जाएगा XY फॉर्म में। क्वेश्चंस करेंगे तो और परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? तो करना क्या है? रिप्लेस, इस पूरे टॉपिक में रिप्लेस dy/dx बाय -dx/dy, इससे रिप्लेस कर देना है। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है बच्चों, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर
द ऑर्थोगोनल trajectory the orthogonal trajectories for xy equal to c each। ऑप्शंस भी यहां पर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ऑप्शन भी लिखा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ऑप्शन सी लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू सी। और ऑप्शन डी लिखा है नन ऑफ दिस। देखिए आपके पास क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू सी, ये आपके पास एक कर्व है, इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालो, तो इसका ऑर्थोगोनल कर्व निकालना है। तो पहले इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो चूंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो आप इसको क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट कर दो। तो ये x यहाँ पर हो गया बच्चों ये dy बाई dx प्लस ये रहा आपका y dx बाई dx 1 हो जाएगा, c का डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा। बच्चों आप देख सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है कि इस कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, नाउ राइट हियर, सो नाउ फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी dy बाई dx को रिप्लेस कर दो बच्चों माइनस dx बाई dy से। तो देखो यहां पर आपका dy बाई dx था, तो x dy बाई dx को रिप्लेस कर दिया माइनस dx बाई dy से रिप्लेस कर दो, dy बाई dx को रिप्लेस कर दो तो माइनस dx बाई dy, और ये रहा प्लस y इक्वल टू 0। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस x dx प्लस y dy इक्वल टू 0। और अब बच्चों क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो देखो इंटीग्रेट करोगे तो x dx क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, y dy क्या बनेगा बच्चों y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट। एलसीएम ले लो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस 2c, ये माइनस 2c क्या एक कांस्टेंट ही तो है, तो इसको एक अलग कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट के, यही ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आया। मतलब ये कर्व आपका हो गया C2 और ये कर्व था आपका C1, ये दोनों आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों यहाँ पर ऑप्शन बी है। तो आई होप ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आ गया। ये टॉपिक काफी आसान होता है, काफी इजी होता है, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, the orthogonal trajectory of the orthogonal trajectories of y square equal to 4ax each। ऑप्शन ए है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ऑप्शन बी है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू सी। और ऑप्शन डी है यहाँ पर नोटा। तो अब इसका हम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास कर्व क्या है बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। एक कांस्टेंट आपके पास a है, मतलब आप यहाँ पर इसको एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट करो तो y स्क्वायर क्या हो गया 2y dy बाई dx, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4a चला आएगा। ये देखो 2 से 2 कटा, यहाँ पर आप ये कह सकते हो बच्चों कि y dy बाई dx इक्वल टू क्या बन गया 2a। इसको a एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन आगे आप इसको और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि एक कांस्टेंट था तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो हम एलिमिनेट करेंगे। यहां पर आपके पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से आप क्या करो बच्चों a को एलिमिनेट करो। तो a को एलिमिनेट करते हैं तो देखो ये रहा आपका y स्क्वायर 4 को ऐसे लिख दो 2 इंटू 2a और ये x हो गया, ये 2, यहां पर हम 2a क्या लिखेंगे y dy बाई dx। तो ये रहा बच्चों यहाँ पर y dy बाई dx इंटू x, ये y स्क्वायर, ये y से y कटा
तो y इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स इंटू एक्स हो गया। एंड नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट इट। चेक कर ले एक बार, क्या बिल्कुल अच्छा, हाँ ठीक है। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। हमें इसका ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी बताना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दूंगा बच्चों माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, y ये रहा 2 माइनस डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा y dy और ये रहेगा माइनस 2x dx। और इंटीग्रेट करो तो y dy मतलब बच्चों ये y स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये माइनस 2। x dx का मतलब होता है बच्चों x स्क्वायर बाई 2 और ये रहा प्लस, ये 2 से 2 कटा। सो नाउ वी कैन राइट हियर y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, ये रहा प्लस 2c। सो टेक दिस वन दिस साइड, यू विल गेट हियर 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2c। अब ये 2c क्या है, कांस्टेंट ही तो है, ये 2c बच्चों एक कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट k कर दो, फिनिश्ड। सो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये था आपका इक्वेशन। इज दैट ओके बच्चों को, समझ में आ गई? तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी पर, द लास्ट क्वेश्चन, लेट मी टेक इट। क्वेश्चन 3, द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कर्व, द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज of the circles, the orthogonal trajectory of the circles x square plus y square minus ay equal to 0 is option A x square plus y square equal to cx। ऑप्शन बी है बच्चों, यहाँ पर ये इस तरह से करके लिखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस cx इक्वल टू 0। ऑप्शन बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस cx इक्वल टू 0। ऑप्शन सी लिखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट। एंड ऑप्शन डी लिखा है नन ऑफ देम। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों कि पहले इस इक्वेशन को आप डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, मतलब उस कर्व को आप डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करो। तो चलो करते हैं। तो डिफरेंशिएट, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx हो गया, माइनस a y का डेरिवेटिव बच्चों ये dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्या निकल कर आया, 2x प्लस ये रहा 2y, ये dy बाई dx। इसको इधर लाओ तो ये a dy बाई dx। देखो a यहाँ पर एलिमिनेट नहीं होगा और a और आगे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि एक ही कांस्टेंट है यहाँ पर। हम यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या करें, तो एलिमिनेट करेंगे, a को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। तो a बराबर आप क्या लिख सकते हो, 2x प्लस ये रहा आपका 2y dy बाई dx अपॉन ये रहा dy बाई dx। तो आप क्या करो, जो सर्कल आपके पास दिया हुआ है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो। जो सर्कल आपके पास दिया हुआ है उसको इक्वेशन 1 मान लो और a तो यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अब मैं a को एलिमिनेट करूंगा, क्योंकि यदि हमारे पास अब डिफरेंशिएट करने का आगे कोई चॉइस ना हो तो हमें फिर कांस्टेंट को बच्चों एलिमिनेट करना होता है। यदि हमारे पास डिफरेंशिएट करने का चॉइस ना हो तो हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। तो 1 और 2 के हेल्प से मैं क्या लिखूंगा, देखो एक्स स्क्वायर और ये रहा बच्चों प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो वाई रहेगा तो वाई को ज्यों का त्यों छोड़ो और a के प्लेस में आप पूरा का पूरा ये डाल दो। देखो 2x प्लस ये 2y dy बाई dx और नीचे भी आ गया dy बाई dx इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई इट, तो मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर ये रहा dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx
अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2xy माइनस 2y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0. Now we got here x square dy by dx प्लस y स्क्वायर dy by dx और यहाँ पर माइनस 2y स्क्वायर dy by dx है. यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपका माइनस y स्क्वायर dy by dx माइनस 2xy इक्वल टू 0. Now we have to solve this equation. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? I am going to tell you. Let me check whether the equation is correct or not. टू एक्स वाई करेक्ट 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 करेक्ट. थोड़ा सा कहीं पर लग रहा है माइनस प्लस का इशू आ गया है. कर्व क्या था हमारे पास? ठीक है, तो a इक्वल टू हमारे पास ये रहा. सो a इज द वैल्यू ऑफ दिस वन. यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस है. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है. देखो बच्चों ये क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें निकालना है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी. तो यहां पर फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी जहां जहां dy बाई dx है उसको रिप्लेस करो माइनस dx बाई dy से. तो रिप्लेस कर दो. ये हो जाएगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर dy बाई dx को रिप्लेस कर दिया मैंने माइनस dx अपॉन dy से. फिर ये रहा आपका माइनस y स्क्वायर और dy बाई dx को रिप्लेस कर दिया माइनस dx बाई dy से. और ये रहा बच्चों आपका माइनस ऑफ 2xy इक्वल टू 0. देखो ये माइनस माइनस प्लस बना, तो ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर को पहले लिखा dx बाई dy. ठीक है, तो वाई स्क्वायर को पहले लिखा मैंने dx बाई dy. फिर यहाँ पर ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ गया ये dx बाई dy. और ये हो गया बच्चों आपका माइनस ऑफ 2xy इक्वल टू. यहाँ पर आप एलसीएम ले लो. तो एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर dx माइनस वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर dx और ये माइनस 2xy dy इक्वल टू 0. एलसीएम ले लिया. नाउ यू राइट लाइक दिस. इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो. तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0. And the last stage we are almost arrived at 2xy dy minus y square dx plus x square dx equal to 0. देखो इसको सॉल्व करने कई सारा तरीका हो सकता है. आप इस स्टेज के बाद इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते थे. You can also solve converting into homogeneous differential equation. तो यदि किसी के पास फ्री टाइम है तो इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके ट्राई कर लेगा. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन मैंने इसको इंस्पेक्शन मेथड पे ला दिया. ये काफी आसान हो जाएगा. एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो बच्चों तो 2xy dy, फिर ये माइनस वाई स्क्वायर dx और एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर क्या चला आया नीचे आ गया और यहां पर बच गया प्लस dx. सो प्लस dx इक्वल टू 0. अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे. ये x है ना, तो ये x ये dy स्क्वायर लिख दो क्योंकि dy स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों? 2i dy बन जाएगा. यहाँ पर क्या देखो 2i dy तो dy स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस dx इक्वल टू 0. अब यदि आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये क्या लिखा है? ये नथिंग बट dy स्क्वायर अपॉन x लिखा है बच्चों. y स्क्वायर अपॉन x को डिफरेंशिएट किया गया u बाई v फॉर्म में प्लस dx इक्वल टू 0. और अब इंटीग्रेट कर लो तो इंटीग्रेट कर लोगे तो ये y स्क्वायर अपॉन x प्लस x इक्वल टू सम कांस्टेंट c. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई सो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू cx. तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस cx इक्वल टू 0.
यही आपका रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बनकर आया। तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो ऐसे हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी को फाइंड करते हैं। तो एक बार मैं तमाम चीजों को रिकैपुलेट कर दूं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका सिंपल फंडा क्या है, यदि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx के फॉर्म में है, आपके पास एक कर्व दिया रहेगा, उस कर्व को पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, तो dy by dx का टर्म आएगा। फिर क्या करना है आपको, dy by dx को रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस dy by dx बाय माइनस dx by dy। तो फिर माइनस dx by dy में रिप्लेस कर देंगे, तो एक और डिफरेंशियल इक्वेशन नए तरीके से बन जाएगा। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो कर्व आएगा वही आपका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था जो कि पढ़ाना था, और इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अब इसके डीपी को प्रैक्टिस करें, और इस चैप्टर को आप लोग जहां से जिस मटेरियल से सॉल्व करना चाहते हैं करें। अब आप इस चैप्टर पे पूरी तरह से फ्री है वर्क करने के लिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड टेक रेस्ट एवरीबॉडी।